हमारा देश भारत हमेशा से अध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हजारों धार्मिक स्थल आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। अपने देश के बहुत से स्थान अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा सका है। फिर भी इन अद्भुत और अद्वितीय जगहों, दुनिया के आश्चर्यों में अपने पाठ्यक्रम में कहीं इनका जिक्र नहीं मिलता। ऐसी एक रहस्यमयी कुंड के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं भीमकुंड की। चलिए जानते हैं कहाँ ये भीमकुंड और क्या है इसके पीछे का रहस्य, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा है। भीमकुंड की गहराई मापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया कि आखिर भीमकुंड की गहराई कितनी है और आखिर क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। विज्ञान के लिए आज भी कुंड किसी रहस्य से कम नहीं है कि आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र की जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बड़ा मल्हरा तहसील में बजना गांव में स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीमकुंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अनेक गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जलकुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जलकुंड की थाह अभी तक कोई नहीं पा सका। बता दें कि इस रहस्यमय कुंड की गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन ने लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की है, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई पता नहीं चल पाई। वैसे कुंड देखने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी खासियत आपको हैरान कर देगी। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान, सुनामी घटने वाली होती है तो कुंड का पानी अपने आप बढ़ने लगता है। भीमकुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता, जबकि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय के पश्चात स्वयं ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे व चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हैं, जिनमें क्रमशः लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इसके लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है। भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब यहाँ के घने जंगलों से वो गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपनी गदा से पहाड़ पर प्रहार किया, जिससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत की रागिनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए समागान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत हैं। उन्हें उसी समय समागान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी समागान सुनकर प्रसन्न हुए और एक जलकुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाता है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था
कि जब अंदर दो कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं, एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है और इसकी स्पीड भी बहुत तेज है। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। उसमें काफी गहराई तक की चीजें साफ दिखाई देती हैं और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य ये भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं और आसपास के क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के मौसम में भी यह पानी का स्तर 1 इंच तक कम नहीं होता। एक बार प्रशासन ने यहाँ पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश भी की, फिर भी जल स्तर में कोई कमी नहीं आई। तो दोस्तों, ये है अध्यात्म से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा सके, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे ऐसी और भी वीडियोस आप तक हम लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।